ऊपर वाले से मांगो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई और कर ही नहीं सकता। एक पिता पुत्र और समुद्र के बीचों बीच से जा रहे थे। कहीं दूसरी ओर, जो कि बीच में समुद्र में नाव खराब हो गई। उन्हें लगा कि सब खत्म होगा। उन्हें लगा कि जीवन खत्म हो चुका है। एक टापू एरिया दिख रहा था। जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँच ही गए। एक नहीं 2 टापू थे। किनारे पे उतरे। पिता ने कहा, देखो बेटा, अब तो जीवन समाप्त हो रहा है और कोई विकल्प नहीं बचा है। यहाँ से दूर जाने के लिए बस एक ही काम बचा है। एक टापू पे मैं और दूसरे टापू पे तुम चले जाओ और ईश्वर से जो मांगना है तो मांग लो। प्रभु से जो मांगना हो मांग लो। पिता जाके टापू पे बैठ गया और बेटा ने गया दूसरे टापू पे। देखा बड़ा वीरान एरिया है। पेड़ भी नहीं है, फल भी नहीं है, भूख भी लगी है। जब उसने आंखें खोली तो वहाँ फल ही फल दिख रहा है और फल बड़े बड़े लगे थे। लड़का दौड़कर गया, फल तोड़कर खा लिया। खाकर बैठ गया। कहा कि यहाँ तो जगह बहुत सुंदर है। कुछ ऐसा हो जाए कि यहीं परिवार बसा लूँ। एक झोपड़ी मिल जाए तो परिवार यहीं पे बस जाए। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? उसने मन ही मन सोच रहा था। जब आंखें खोली तो सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। पास में एक महिला भी खड़ी थी। शादी विवाह हो गई उसकी। फिर उसने ध्यान लगाया कि जब सब कुछ हो ही गया तो यहाँ से बचने का रास्ता निकालते हैं। सब कुछ सुनी जा रही है तो ये भी सुनी जाएगी। उसने कहा, हे प्रभु, बस एक नाव की जुगाड़ लगा दो ताकि हम अपने परिवार के लेके यहाँ से निकल लूँ। जब उसने आंखें खोली तो एक नाव समुद्र के किनारे पे एक अच्छी सी नाव दिखाई दी। लड़का दौड़कर उस स्त्री के साथ में लेके दौड़ा और जाके उस नाव पे चढ़ गया। बस निकल जाऊं तभी आकाशवाणी हुई और आवाज़ आई कि बेटा, अकेले अकेले जा रहे हो, अपने पापा के साथ नहीं ले जा रहे हो। उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी के कर्मों का फल मिल रहा है। उन्हें मेरे पिताजी अगर अच्छे कर्म करे होते तो अभी अभी उनकी नहीं सुने होते आप। वो वैसे चुपचाप वैसे ही के वैसे बैठे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा यहाँ देखो, सब कुछ बदल गया। पेड़ आ गए, फल आ गए, झोपड़ी बन गई, मेरे लिए स्त्री भी आ गई, शादी भी हो गई। मेरी उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उनको यहाँ भोगने दो। आकाशवाणी फिर से बोली, बेटा, तुम जान नहीं पा रहे हो कि वो मांग क्या रहे हैं। बेटा ने कहा, हाँ बताओ, ऐसा क्या मांग रहे हैं। आकाशवाणी से फिर से आवाज़ आई कि तुम्हारे पिता बस एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी मांगे उसे सब कुछ मिलता चला जाए। मेरे बेटे की हर एक प्रार्थना स्वीकार करना। लड़के के आँख में आंसू आ गया। इसे हमें ये सीख मिलती है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा प्यार हमें मेरे माता पिता ही करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों को हंसाते रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।